बंदर की मुट्ठी ने कर दी गड़बड़। देखिए क्या हुआ जब एक छोटे से लालच ने बंदर के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी और फिर उसकी मदद के लिए आगे आई एक प्यारी सी नन्ही सी समझदार बच्ची। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक छोटे से गांव के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर एक शरारती और लालची बंदर रहता था। उसे जहां भी कुछ खाने को दिखता वह तुरंत उसे उठा लेता। एक दिन गांव में मेला लगा था। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, लड्डू, जलेबी, मूंगफली और न जाने कौन कौन सी मिठाई। बंदर पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसके मन में लालच आ गया। तभी अचानक से उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी जिसमें ढेर सारी मूंगफली रखी थी। उसकी आंखें चमक उठी। बस यही मौका है, अभी नीचे जाता हूँ और ढेर सारी मूंगफली अपने साथ ले आता हूँ, फिर मजे से खाऊंगा। वह धीरे धीरे नीचे उतरा, इधर उधर देखा। सब लोग मेले में व्यस्त थे और फिर उसने चुपके से अपना हाथ टोकरी में डाल दिया। लेकिन आगे क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। जैसे ही उसने एक साथ बहुत सारी मूंगफली पकड़ ली और हाथ बाहर निकालना चाहा, उसका हाथ फंस गया। अरे ये क्या हो गया? अरे ये क्या, मैं तो फंस गया। वह घबराकर जोर जोर से हाथ खींचने लगा, लेकिन मुट्ठी भरी होने की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था। तभी पास से एक छोटी बच्ची गुजर रही थी। उसने बंदर को यूं तड़पते देखा। पहले तो वह घबराई, लेकिन फिर ध्यान से उसको देखने के बाद वो वहीं रुक गई। वह धीरे से बोली, तुम फंस गए हो ना? बंदर परेशान होकर बोला, हाँ, मुझे बाहर निकलना है, समझ नहीं आ रहा मेरा हाथ फंस कैसे गया। बच्ची मुस्कुराई, अगर तुम थोड़ा छोड़ दो और तुम्हारा हाथ बाहर निकालने की कोशिश करो तो वे हाथ बाहर निकल आएगा। बंदर चौंक गया, क्या इतना सारा छोड़ दो? नहीं, मुझे मूंगफली चाहिए। वो और जोर लगाने लगा, लेकिन हाथ और फंसता गया। कुछ पल बाद जब वह थक गया तो उसे डर भी लगने लगा। उसने सोचा, मैं जिसकी मूंगफली चुरा रहा था वह कहीं आ गया तो मुझे बहुत मारेगा। लेकिन फिर उसने बच्ची की बात सोची और धीरे धीरे अपनी मुट्ठी की पकड़ ढीली कर दी। उसके हाथ में से कुछ मूंगफलियां उसने छोड़ दी तो उसका हाथ तुरंत बाहर आ गया। अरे मैं तो बच गया। बंदर ने राहत की सांस ली और शर्मिंदा होकर बोला, आज समझ आया कि मेरा लालच ही मेरी मुसीबत बन गया था। नन्ही सी बच्ची मुस्कुराई और उससे कहने लगी, और समझदारी ने तुम्हें बचा लिया। उस दिन के बाद बंदर ने लालच छोड़ दिया और सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा। बंदर की इस बर्ताव से लोगों ने उसकी तरफ ध्यान देना भी शुरू किया। लोग आते जाते उसके लिए फल और सब्जियां लाने लगे और बंदर ये सब देखकर बेहद खुश था। उसे ये सबक मिल गया था कि लालच के बाद इंसान का कोई भी दोस्त नहीं रहता। अगर लालच छोड़ दिया जाए तो सब उसके साथ हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि लालच हमें फंसा देता है, जबकि संतोष और समझदारी हमें आजाद करवाती है। अगर आप होते बंदर की जगह तो क्या आप भी सब पकड़ कर रखते या फिर थोड़ा बहुत छोड़ देते? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।